हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, परावैंगनी किरणों में से सबसे अधिक हानिकारक कौन सी किरणें होती हैं। तो दोस्तों याद रखिए हमेशा कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो सी होती हैं वो सबसे ज़्यादा घातक होती हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित है। तो दोस्तों कहाँ का जल प्रदूषित हो गया था आर्सेनिक द्वारा। तो दोस्तों बताना है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आपका उत्तर पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा क्योंकि यहीं पर 1983 ईस्वी में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि आर्सेनिक वाले जल को पीने से ब्लैक फुट की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों इसे ज़रूर याद रखिए। आगे है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो दोस्तों याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी और मीथेन भी, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो किस में किया जाता है, जूल में, डेसिबल में, न्यूटन में या नैनो इकाई में। तो दोस्तों आपका उत्तर डेसिबल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि 70 से 80 डेसिबल तक ध्वनि ही आदमी सुन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो बताना है दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 16 सितंबर। और यह क्यों मनाया जाता है, तो यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। यह गैस न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों कौन सी गैस थी जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों याद रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट द्वारा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और यह 1984 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इससे अपार जनधन की हानि हुई थी। आगे है दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे है दोस्तों, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो क्या कारण है भूमंडलीय तापन का, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। और दोस्तों आगे ये भी आप जानिए कि CO2 में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल का अधिक इस्तेमाल होना, जंगल की कटाई, तो इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो जाती है और जिससे कि बर्फ़ पिघलने लगती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो यही आपको याद रखना है कि भूमंडलीय तापन का कारण CO2 गैस है। आगे है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य यह था, जल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह प्लान लाया गया था। आगे है दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या हैं, लकड़ी और कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट हैं। आगे है दोस्तों, 16 घास स्थल पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं 16 घास स्थल, तो याद रखिए पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। आगे है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है,
तो याद रखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। आगे है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिए 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। आगे है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। आगे है दोस्तों, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1974 ईस्वी में केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई। आगे है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण है। आगे है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। आगे है दोस्तों, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया। और वहीं पर विश्व वानिकी दिवस की बात की जाए दोस्तों, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों, अखबार में विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिए लेड तत्व जो है वह अखबार में विषैला तत्व पाया जाता है। आगे है दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे है दोस्तों, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों, वह कौन सा गैस है जो वायु प्रदूषक रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है। आगे है दोस्तों, वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो दोस्तों याद रखिए वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक लाइकेन है। आगे देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ देखा गया? तो याद रखिए ओजोन परत में विशाल छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। आगे है दोस्तों, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आगे है दोस्तों, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों, सुंदरवन में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिए सुंदरवन में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सुंदरी वृक्ष है। दोस्तों इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सुंदरवन में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सुंदरी, सुंदर तो सुंदरी, इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त तेल, तो कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए यूरिया को लेपित करने के लिए नीम का तेल इस्तेमाल किया जाता है। आगे है दोस्तों, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए कि बांस का पौधा उसको वृक्षों की सूची में से निकाल दिया गया था भारतीय वन अधिनियम 2017 के द्वारा। आगे है दोस्तों, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो कौन सा पुरस्कार है दोस्तों जो कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले को दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है जो वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। आगे है दोस्तों, सुल्तान पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सुल्तान पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है।
आगे है दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। आगे है दोस्तों, चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए, कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आगे है दोस्तों, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो याद रखिए दोस्तों, रक्त कैंसर बेंजीन रसायन से होता है। आगे है दोस्तों, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? तो याद रखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस मीथेन है। आगे है दोस्तों, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत रंगीन टीवी है। आगे देखते हैं दोस्तों, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, जंगली हाथियों के लिए अभयारण्य पेरियार में स्थित है। आगे है दोस्तों, धुएं से आँखों में जलन पैदा होता है, तो किस कारण से जलन पैदा होता है? तो दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के कारण आँखों में जलन पैदा होता है। आगे है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। आगे है दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात की जाए विश्व टाइगर दिवस की, तो दोस्तों याद रखिए, विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों, जल प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों याद रखिए, 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। आगे है दोस्तों, भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए, भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। आगे है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब की गई? तो याद रखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई। आगे है दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पशु को लिया गया, तो कौन सा पशु है दोस्तों जो कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया? तो याद रखिए, पांडा। आगे है दोस्तों, शीतकाल में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं, तो कौन सा स्थान है जहां पर शीतकाल में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, घाना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। आगे है दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए, बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। आगे है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई। आगे है दोस्तों, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। दोस्तों अभी मैंने आपसे चर्चा की कि आर्सेनिक जल पीने से ब्लैक फुट की बीमारी हो जाती है और 1983 ईस्वी में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।